आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साल 2022 का पहला ग्रहण जो कि सूर्य ग्रहण है 30 अप्रैल की मध्य रात्रि यानी कि शनिश्चरी अमावस्या की मध्य रात्रि को 12:15 से लगने वाला है, जिसकी समाप्ति होगी 1 मई रविवार को सुबह 4:07 पर। हालांकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा और वहां पर इसका सूतक काल भी मान्य होगा। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही ग्रहण की कुल अवधि में अन्न जल ग्रहण करने का भी मना किया जाता है। सूर्य ग्रहण और अमावस्या के दिन पूजा, जप, तप और दान का विशेष महत्व है। अगर ज्योतिषियों की बात माने तो सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। साथ ही सभी दुख और दर्द भी दूर हो जाते हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे सूर्य ग्रहण के बाद या सूर्य ग्रहण की अवधि में आपको किन चीजों का दान करना चाहिए। खासकर जो लोग शनि दोष से पीड़ित हैं, जिनकी कुंडली में शनि ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहे हों, या फिर जो साढ़े साती या फिर ढैया से परेशान हो, या जिनके जीवन में मान सम्मान में अधिकतर कमी रहती हो, बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जिसको वो प्राप्त करना चाहते हो, ऐसे लोगों को ग्रहण की समाप्ति के बाद कुछ विशेष दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को, गरीबों को यथासंभव दान करें। जो भी सामग्री का आप दान करें उससे आपको अमोघ फल की प्राप्ति होगी और इस दिन किए गए दान का जो पुण्य है वो पितरों को भी प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसे लोगों को जूते का दान करना चाहिए। चमड़े के जूते का दान आप यदि करते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। ग्रहण के समय या ग्रहण के बाद आप दान कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण के बाद आपको स्नान जरूर करना चाहिए। स्नान आप चाहे पवित्र नदियों में कर सकते हैं, संगम में कर सकते हैं, आसपास किसी पवित्र तालाब या सरोवर में या कुंड में स्नान कर सकते हैं, या फिर आप घर पर भी नहाने के पानी में जल और काले तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आपको मंदिर की साफ सफाई करके पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। पुराणों में भी ऐसी मान्यता है कि सूर्य ग्रहण की अवधि में या सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद किया गया दान अक्षय पुण्य देने वाला होता है। यदि आप कर सके तो इस दिन जरूरतमंदों को भोजन करा सकते हैं, गायों को हरा चारा खिला सकते हैं, या जरूरतमंदों को उनकी जरूरत का सामान, चाहे वो अन्न हो, वस्त्र हो, या जैसी भी आपकी इच्छा हो उसके अनुरूप आप दान कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद आप अपने पितरों का ध्यान करते हुए, पितरों की मोक्ष कामना का आप ध्यान करते हुए छायादार या फलदार वृक्ष यदि किसी सार्वजनिक जगह पर लगाते हैं तो उसका भी कई गुना पुण्य प्राप्त आपको हो सकता है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों का आशीर्वाद जिस घर में होता है उस घर में कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। उस घर में सदा सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। उस घर में सदा खुशहाली बनी रहती है। जिस घर में भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उस घर में ग्रहण की समाप्ति के बाद कुछ न कुछ दान उनके हाथों से जरूर कराना चाहिए। चाहे ग्रहण आंशिक हो या पूर्ण रूप से लगने वाला हो, लेकिन ग्रहण की समाप्ति के बाद गर्भवती महिलाएं यदि दान करती हैं तो उनके होने वाले बच्चे को भी उसका आशीर्वाद, उसका पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि इस बार का जो ग्रहण है वो मेष राशि में लगने वाला है और भरणी नक्षत्र में लगेगा, तो ऐसे में खासकर मेष राशि के लोग और भरणी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उन लोगों को गेहूं, गुड़ और तांबे से बनी वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस बार का जो ग्रहण है वो मध्यरात्रि के समय लगेगा। हालांकि जिन देशों में दिन के समय ग्रहण लगेगा वहां पर कुछ समय के लिए ग्रहण जरूर दिखाई देगा और आंशिक सूर्य ग्रहण होने के कारण उन्हीं देशों में इसका सूतक काल भी मान्य होगा। अगर बात करें गर्भवती महिलाओं को इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए मध्यरात्रि का समय है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नॉर्मल रूटीन के जो भी काम है वो जरूर करें। रात को यदि आपके मन में फिर भी दुविधा है तो आप अपने आसपास तुलसी दल रख लें, अपने हाथ में, हथेलियों में आप तुलसी जी का अर्क लगा लें, और उसके साथ ही आप यदि 12 बजे से पहले पहले या जो समय आपको बताया गया है ग्रहण लगने से पहले पहले आपको जो भोजन आदि करना है वो आप कर लें। उसके बाद ग्रहण की समाप्ति के बाद आप जो कुछ भी खाना पीना है वो आराम से खा सकते हैं। जिस घर में गर्भवती महिलाएं हैं, यदि उस घर में ग्रहण लगने से पहले कुछ खाने पीने का जो सामग्री है वो बच जाती है, दूध है या भोजन है या जो भी फल वगैरह हैं, आप एक काम कर सकते हैं कि ग्रहण लगने से पहले दिन में ही आपको तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए।
क्योंकि आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि शाम को सूर्यास्त के बाद ना तो तुलसी जी को छूना चाहिए और ना ही तुलसी दल तोड़ने चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इस ग्रहण से संबंधित कुछ नियमों का पालन करने वाले हैं, तो आपके घर में जो भी भोजन आदि है उसमें आप तुलसी के पत्ते डालकर रख लें और ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले ये तुलसी दल निकालकर आप आसपास या तो किसी गमले में, क्यारी में डाल दें या बहते जल में प्रवाहित यदि आप कर सकें तो प्रवाहित कर दें। उसके बाद जो बचा हुआ भोजन, दूध, पानी, जूस वगैरह जो भी कुछ है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे इसी चैनल पर हिंदू धर्म से जुड़े व्रत त्योहारों की तिथि, शुभ मुहूर्त के साथ साथ व्रत कथाएं भी सुन सकते हैं।